हाँ जी सभी साली मूवी। सर, पढ़ाओ अब, वरना हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना है, नहीं तो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। एक बच्चा पढ़ पढ़ के पागल हुआ और बना IITN, दिक्कत हो जाएगी। फिर सारे बच्चे वही इंस्पिरेशन मान लेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, हमारा देश का नैया डूब जाएगा। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू बेटा लोग। आज की क्लास है ITF के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी आपको? आवाज सुनाई दे रही है? दे रही है। परफेक्ट। तो थोड़ा देर शांत रहना और जो बताऊंगा सुनना ध्यान सर से। क्या हाँ जी बेटा। सर कैमरा ऑन नहीं होगा आज? ना बेटा, वही कब से वही तो बोल रहा हूँ कि एक चक्कर में खराब हो जाएंगे। कल मैं पीके जैसा हेलमेट पहन कर आऊंगा, उसके बाद मास्क लगा कर आऊंगा क्रिश के जैसा, फिर आप नया शक्ल देखोगे। तब तक बिना शक्ल का पढ़ाई कीजिए आप। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। तो बेटा आज हमारा ITF का है फर्स्ट लेक्चर, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सच बोलूं तो मेरे को इसी टॉपिक को पढ़ाने में 2 दिन लगते हैं, मतलब 2 घंटा लगता है। तो ये टॉपिक 2 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। ओके सर, फिर सुनो ध्यान से। अब एक एक सवाल का जवाब मैं बोलते जाऊंगा, सोचते जाना। पहली बात, इस तरह का ITF हमें स्कूल में पढ़ाया गया और हमें नहीं समझ में आया, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्योंकि बेटा देखो, आपको ITF पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा व्हाट वी नीड, सुनना ध्यान से, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ITF। और यही आप किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले नहीं जानोगे तो बेटा वो चैप्टर आपके दिमाग में नहीं जाएगा, उल्टा दिमाग से उतर जाएगा। सो किसी भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप अपने टीचर से पूछा कीजिए कि सर ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सर ये चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है और वो चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं। तो बेटा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पैरेलली अगर कोई ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि बेटा आप फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो और फंक्शन चैप्टर आपका सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड है, तो मैं आपको, आपका ये ड्यूटी बनता है कि फंक्शन चैप्टर का लेक्चर अटेंड करो, पैरेलली सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर देखो। अगर यूट्यूब पे मांग लो कि सर लिंक दे दो, मुझे मिल जाता है। फिलहाल ITF की बात करते हैं बेटो। ITF को समझने के लिए सर हमें क्या क्या चाहिए, और आप लोगों को अभी तक ITF का फील क्यों नहीं आया, उसके पीछे का कारण समझिए। क्योंकि आपने अपने वीकनेस पे काम नहीं किया, वो समझा नहीं कि सर हमें लायक हो रहा है ये चीज, तो पंगा कहाँ पे हो रहा था। सुनना बहुत ध्यान से बेटा। ITF समझने के लिए आपको आने चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। सर ये कितना काम आएगा? तो देखो, हमेशा काम तो नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए वो काम जरूर आएगा। सो फर्स्ट थिंग यू नीड कि सर ऑल ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये आने चाहिए आपको, ये आने चाहिए। सर ये ग्राफ से हमको क्या समझ में आएगा बेटा? इनके डोमेन एंड रेंज ये आने चाहिए। अच्छा, तो सर ऐसा तो हमने 11th में पढ़ा नहीं। तो बेटा वो आपकी मेहरबानी है, आपने मेरे ऊपर एहसान किया, आप अपने टीचर के ऊपर एहसान किए, अपने मम्मी पापा के ऊपर एहसान किए, एहसान तो किए हो। अब वो कर्ज हम इस जन्म में तो आपका पूरा नहीं कर सकते, तो शायद अगले जन्म में आपका पूरा कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका उधार हमारे ऊपर रहा। तो ये रहा बेटा डोमेन एंड रेंज, ये आने चाहिए। सर नहीं आता है, नहीं आता है तो बेटा मैं जब 12th का चैप्टर पढ़ाने वाला था तो मैं बोल दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेना, एटलीस्ट मिसलेनियस कर लेना, ताकि आपको 12th में पंगा ना हो। लेकिन मेरी बात थोड़ी सुनोगे। वो गांधी जी का वो एक बंदर है ना जो कान बंद करके रखा है, आप उसी से इंस्पायर हो, पता नहीं, लेकिन वो बुरी बातें नहीं सुनते, आप अच्छी बातें नहीं सुनते हो, यही तो पंगा है। तो सर वो बंदर है ना, हम तो इंसान है, तो बंदर सर हमारा उल्टा काम करता है, तो बुरी बात नहीं सुनता है, तो हम अच्छी बात नहीं सुनेंगे। हाँ जी, टैलेंट तो है आप में। एनीवे, और आगे बात करते हैं बेटू, सुनना बहुत ध्यान से। कि सर एक बात बताओ, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमें
इनवर्स, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ाया जा रहा है? सर हमें इनवर्स पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं पढ़ाया गया, इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पढ़ाया गया, हमें मॉडुलस का इनवर्स नहीं पढ़ाया गया। लेकिन सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा क्या जादू है, इन्होंने क्या पाप कर दिया ऐसा, या क्या महान सा काम कर दिया कि हमें इनके लिए एक अलग सा चैप्टर बनाना पड़ गया? कुछ तो सर काम किया इन्होंने। हाँ जी, काम तो किया है बेटा, जबरदस्त। याद रखना, मैं आईटीएफ का एक अलग नाम देकर रखा हूं। मैं आईटीएफ को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना बोलने के बजाय मैं इसको फ्रॉड फंक्शन बोलता हूं। सर ये फ्रॉड फंक्शन क्यों है? सर ये फ्रॉड फंक्शन है क्यों? क्योंकि बेटा ये जगह जगह पर आपको धोखा देगा। अच्छा ऐसा है सर, पूरी जिंदगी तो सर हमको वही मिल रहा है, अब ये भी हमारे साथ वही करेगा? हाँ जी, नसीब आपकी बहुत अच्छी है, ये चैप्टर भी आपके साथ धोखा देगा। कितने जगह पे देगा सर? बेटा कई जगह पे दे सकता है। अब इसके लिए जब इसके क्वेश्चन को करेंगे आप, तो आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पहला धोखा, पहला धोखा ये जो आपको बचपन से सिखाया गया, वो याद है ना आपको कि जब बचपन में थे तो हमको सिखाया गया अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। हम मान लिए कि सर सच में पृथ्वी गोल है, फिर बाद में सिखाया गया ना पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी हल्का सा अपने सरफेस पे फ्लैट है, लाइक ये ऑरेंज। बाद में सिखाया गया ये तो सर इलिप्टिकल है, बाद में सिखाया गया सर स्फेरिकल है, पता नहीं क्या क्या शेप निकाल दिए। तो बचपन से ही धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ, इधर भी धोखा होगा। सुनना ध्यान से, पहला धोखा बेटा जो मोस्टली बच्चे लोग करते हैं, और जेई इस पे अच्छा गेम खेलता है, आप ये नहीं समझ पाओगे कि अगर एक फंक्शन अंदर है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर एक फंक्शन इधर है उसका इनवर्स बगल में बैठा है, और दूसरा केस आपको ऐसा मिल सकता है कि एक फंक्शन का इनवर्स बाहर बैठा है और फंक्शन अंदर बैठा है, तो सर दोनों में कैंसल किसको किया जाएगा? दोनों में किसको कैंसल किया जाएगा? बहुत बार बताया गया है कि log x इज इक्वल टू log 5 है। ध्यान से समझिए, log x इज इक्वल टू log 5 है। इसका मतलब कि log और log को काट दो और x इक्वल टू 5 आता है। बेटा ऐसा नहीं होता है, ये भी आपके साथ धोखा ही हुआ है। हम कोई भी फंक्शन को कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हमको उस फंक्शन के इनवर्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए आप। तो पहला धोखा होगा कि आप इमोशनल, एकदम पूरा का पूरा इमोशन में आ जाओगे और दे धड़ाधड़ काट दो सर, ये काट दिया, ये काट दिया सर, और ये देखो सर मैंने एक्स कर दिया, पापा को बोलूंगा पापा आईफोन दिलाओ, हमने जेई टॉप मार दिया है। अरे देवा नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि ये कैंसल आउट कब होते हैं। लॉग में कोई पंगा नहीं है, याद रखें, लॉग में कोई पंगा नहीं। आप लॉग में यहाँ पे काट करके अगर ये चीज लिख रहे हो ना, यू आर अलाउड। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं बोलता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू, इधर साइन 5 है तो बेटा साइन साइन काट के एक्स इक्वल टू 5 कर दो ना, कभी नहीं बोलता ये। इसलिए मैं इसको फ्रॉड फंक्शन बोलता हूं। तो आपको समझना पड़ेगा कि सर ये कैंसल आउट कब किया जाता है। तो ध्यान से समझे, इनवर्स का मतलब ही होता है बेटा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा। तो चलिए करते हैं कहानी को शुरू, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा इसको फील लेकर समझाऊंगा आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट को समझ पाए आप। तो आज का बेटा ऑब्जेक्टिव है, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ को समझेंगे, उनकी इनवर्स को ड्रॉ करेंगे एंड उसके डोमेन एंड रेंज एंड कुछ और बायोडेटा के बारे में जानने वाले हैं। सिर्फ ग्राफ डोमेन रेंज एनसीईआरटी में होता है, हम कुछ और इनसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ध्यान रखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बेटा कि अगर मैं आईटीएफ के सारे प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो वो ग्राफ से पढ़ाऊंगा, और आप मेरा नेचर अब तक जान के रहोगे कि मेरे को ग्राफ से बहुत ज्यादा प्यार है। हाँ जी सर है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइन एक्स की। सवाल है कि डिल इनवर्स एग्जिस्ट, फंक्शन है आपका साइन एक्स एंड इसका डोमेन एंड आपको रेंज या को डोमेन बोल सकते हैं। फिलहाल मैं रेंज नहीं बोलता हूं बेटू, ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया आपका को डोमेन, ये डोमेन एंड ये हो गया आपका को डोमेन। फंक्शन हो गया साइन एक्स, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? मेरे से सवाल ये पूछा गया
तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है बेटा, भारत के नागरिक होने के चलते, कि मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करूं। sin x का ग्राफ कैसे होता है सर जी? ऐसा होता है, लग रहा है सर समुद्र की लहरें आ रही हैं जा रही हैं सर, ऐसा ही होता है? हाँ जी, होता तो ऐसा ही है सर। इधर पीछे से भी ऐसा बनाओ सर। अब बेटा देखो, यहाँ पे होगा, आपको मजा आएगा यहाँ पे। अब आप एक्चुअली समझ में आएगा कि सर इनवर्स में हमने ग्राफ को ट्रंकेट क्यों किया है। ठीक है, हाँ जी सर, समझाओ जरा, देखते हैं क्या समझा रहे हो आप। लो जी, 2 मिनट के लिए अपना नजर अपने नोटबुक पे रखें, अपने स्क्रीन पे रखें, इधर उधर ना घुमाना। अब बेटा आप जानते हो कि ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका एंगल रिप्रेजेंट करता है, एंड जो वाई एक्सिस है आपके रेंज को रिप्रेजेंट करता है, या वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, या नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी जानते हो कि सर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, दिस वन इज पाई, अगेन 3π/2, देन 2π, ये सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, पाई पे 0 मिलेगा, 3π/2 पे -1 मिलेगा। लेकिन यहाँ से कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब होता है पंगा, ध्यान से समझो, पूरा का पूरा डिटेल में बता दूंगा कि हमने एक्चुअली ग्राफ को कट किया तो किस बेसिस पे कट किया है। इस ग्राफ को दोबारा आपके सामने बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस ग्राफ को आपके सामने दोबारा बना रहा हूं, सारे बच्चे लिखेगा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ का भी आपने फिल ले लिया तो बेटा पूरा समझ जाओगे, क्योंकि कहानी तो सर सब में सेम चलने वाली है। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x अगेन। हर चैप्टर के इंट्रो में टाइम लेता हूं, याद रखना, ताकि कॉन्सेप्ट मिस ना हो, ना मेरे से ना आपसे। बेटा यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां। 1 मिनट, आवाज आ रही है मेरी सबको? इतना सन्नाटा लेकर बैठो ना कि मेरे को डर लगने लग जाए। एक तो पहले बता रहा हूँ जंगल में बैठा हूँ, ऊपर से इतना शांति, तो मेरे को और फीलिंग आ रही है सर सच में जंगल में बैठा हूं मैं। चलो जी बेटा लोग समझिए ध्यान से। अब की बार बेटा मैं एंगल का जो एक्सिस था मैं बोल देता हूं बेटा ये आपका घर है, लेट्स से ये आपका होम है, या क्यों ना मैं उसका हिंदी में लिखूं कि सर ये आपका घर है। और वाई एक्सिस जो है ये आप लोगों को क्या पसंद है? खेलना पसंद है, पढ़ना पसंद है, या मूवी देखना पसंद है? जल्दी बताओ सर आपकी क्लास लगाना। हाँ जी, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन बताओ, ऑनलाइन बताओ, ऑफलाइन, सॉरी ऑफलाइन। खेलना स्कूल जाना पसंद है? यस सर। चलो स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से बेटा कि ये हमारे स्कूल है। अब सुनना ध्यान से, मैं एक्स एक्सिस पे कई सारे बच्चों का घर बनाता हूँ, आप में से ही कई सारे बच्चों का घर बना देता हूँ। लेट्स से कि बेटा ये है, किसका नाम आ रहा है अभी स्क्रीन पे? दिख जा भाई, छोड़ो ना, आप बोल दो किसका किसका घर बनाया जाए। मेरा नहीं मुंह से मेरा मतलब किसका नाम बताओ। तमन्ना का तमन्ना का घर इधर है, सर शाजिया। तमन्ना का घर इधर बनाते हैं, तमन्ना का घर थोड़ा दूर बनाते हैं। यस सर। क्योंकि तमन्ना बच्ची को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इससे सानिया का घर इधर बनाते हैं, सर ऐश्वर्या। अवंतिका का घर इधर बना देते हैं, मुस्कान का घर इधर बना देते हैं, है ना? सारे बच्चों का घर बना दिया। अब ये मत समझना कि घर आपका है, पहले बता रहा हूँ, मैं बस बनाया हूं। अब ध्यान से सुनो बेटा, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको बता पाऊं यहाँ पे घर था सानिया का, यहाँ पे घर था अवंतिका का, यहाँ पे घर था, यहाँ पे किसका घर था? तमन्ना का, और यहाँ पे घर था मुस्कान का, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब एक एक करके समझा रहा हूँ बेटू, ध्यान दो। आपका टारगेट है कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो आप समझो कि घर से स्कूल जाते टाइम आपके पेरेंट्स आपको स्कूल लेकर गए और छोड़ दिया, पूछा कि बेटा रिटर्न आ जाओगे आप, तो आपने भी बहुत होशियारी में बोल दिया हम बच्चे हैं क्या,
हम तो 12th में पढ़ते हैं पापा, हम तो घर आ जाएंगे। तो सबसे पहले सानिया बेटा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सानिया ने सीधा सीधा स्कूल गया। अब देखो घर से चली, ग्राफ पे, हमेशा आपको ग्राफ पे प्रोजेक्शन देखना होता है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आपको स्कूल मिला इधर, तो सानिया का स्कूल मिल रहा है यहाँ पे, है ना, सानिया का स्कूल, इस सी लिख देता हूं मैं। अब बात करते हैं अवंतिका का। अवंतिका यहाँ पे जा रही है सर, अवंतिका का स्कूल बेटा यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं लिख देता हूँ ए सी। तमन्ना की बात करते हैं बेटा, तमन्ना का स्कूल कहाँ पे मिल रहा है जरा देखिए ध्यान से। तमन्ना का स्कूल सर यहाँ पे मिला, एग्जैक्टली सानिया के स्कूल के पास। एंड जब आप मुस्कान का देखेंगे बेटा, मुस्कान का स्कूल आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली अवंतिका वाला। अब पंगा कहाँ पे हो रहा है ये समझिए आप, कहाँ पे पंगा हो रहा है। मैंने बोला बेटू कि आपको स्कूल जाना है, आपके डैडी आपके सर आपकी आवाज कम आ रही है। सर आपकी सामने आ रही है। अभी आ रही है? यस सर। तुम लोग को थोड़ा भी दायित्व है कि मैं घर में बता रहा हूं, ऊपर से आज का दोष लगा रहे हो। सर आवाज सर बहुत कम आ रही है। कम आ रही है सर आवाज। सर नहीं आ रही आवाज। साफ नो सर नहीं आ अभी आ रही है? अब क्या है? सर कट कट के आ रही है। अब बोलो। सर अब आ गई। यस अब आ रही है? अभी नहीं आ रही है? सर आ रही है। हाँ, सर अब आ रही है बेटा। क्या है, मेरी आवाज थोड़ा Yes, सा तो यहाँ से हिमाचल को काफी लग जा रही है। सर आज आपकी तरफ से चलिए शोर थोड़ा बड़ा आ रहा है। कौन है बोल, शोर जा रहा है? नो सर। नो सर। Give me 1 minute. इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, बाकी टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट समझ के ही जाओगे आप। अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर यस सर। यस सर। अभी एकदम क्लियर है ना? सर। अब सुनना ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। देखो बेटा पंगा कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं सानिया की बात करता हूँ तो सर सानिया स्कूल सीधा चली जा रही है, लेकिन आपका तो टारगेट यही होता है ना बेटा कि आप घर से स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से घर भी आओ बिना किसी दिक्कत का। हाँ जी सर, सारे बच्चों का तो टारगेट यही होता है। तो सानिया के साथ भी वही सीन हो रहा है। सानिया ने सीधा सीधा स्कूल गया, फिर स्कूल से आते टाइम उसको पहला घर उसका ही मिल गया। तो ये बच्ची खुश है कि सर हमारा तो कोई पंगा ही नहीं है, हमने स्कूल गया, स्कूल से तुरंत लौट के आ गया। अब मैं बात करता हूँ बेटा तमन्ना का। तमन्ना का भी तो तमन्ना यही है, घर से स्कूल जाए तो स्कूल से घर आए। अब देखो इनके साथ पंगा क्या हो रहा है। जाते टाइम तो कोई दिक्कत है नहीं, स्कूल पहुंच गई। आते टाइम देखो इनको कई जगह दुखों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही बेटा रिटर्न आएंगी, एक जगह उनको ये घर दिख जाएगा सानिया का, फिर आगे जाएंगे बेटा ये ग्राफ ऐसा मिल जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो इनका ग्राफ इधर मिल जाएगा। गलती से रास्ता भूल के और आगे चलेंगे तो बेटा इनका घर यहाँ पे मिल जाएगा। सेम चीज पीछे भी हो सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ सर समझ नहीं आया। पे वैल्यू मिल सकता है उनको, फिर आगे जाएंगे तो बेटा वैल्यू यहाँ पे मिल आपकी साउंड सकता ही नहीं है। आ रही। क्या फील आ रही है?
कि सर जाते टाइम तो पंगा नहीं हो रहा है, आते टाइम तो सर चल ही रहा सर है। आवाज नहीं आ हाँ रही। आवाज कट सर आवाज कट आपकी आवाज नहीं आ जी बेटू सर, आपकी आवाज अच्छे से नहीं बोलो। आ रही। सर अब आ रही है आवाज। अब आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है सर बेटा आप हम लोगों ये को? बोल रहे थे कि आपकी साउंड बीच बीच में रुक जाए। सर आपको हमारी साउंड आ रही है? हेलो सर आपको हमारी साउंड आ रही है? हेलो सर, हेलो तो सर, सर आपको साउंड आ रही है? आवाज रुक रुक ये के आ देखो, रही। सर को हमारी साउंड ही नहीं आ रही है। सर गुड नाइट। सर रिज्वाइन कर लो अगर साउंड आ रही हो हमारी तो। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सर सो जाओ। आ रही है? हाँ जी बेटा। सर हमें तो सुनाई दे रही है। सर आप किसको बोल रहे हो? आपको हमारी साउंड ही नहीं हेलो आ रही। सर, सर सर कहाँ हो? सर आपको साउंड आ रही है? पता नहीं इनको रात में कौन पागलपंती सूझा है, जंगल में बैठे हो आप शायद अब। क्या सर जानते हो बताऊं। सर कुत्ते क्यों है, भेड़िए क्यों नहीं है? अरे कोई ना बेटा, कॉन्सेप्ट की जरा फील लेते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हाँ जी सर सर उनको बिल्कुल। चुप। लीजिए स्क्रीन दिख रहा है बेटू आप सभी को? यस Yes, सर। हाँ जी, तो देखो बेटा हमारा ओवरऑल टारगेट ये था कि हम घर से स्कूल जाएं, तो सर हम स्कूल से अच्छे से घर पे आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सानिया जब स्कूल से घर से स्कूल गई, स्कूल से घर आई, तो उस बच्ची को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जा रही है सीधा, भूलने का कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर सानिया थोड़ी देर और आगे चली जाए तो उसको दूसरा घर मिल जाएगा, वो और आगे चलेगी तो उसको तमन्ना का घर मिल जाएगा, और आगे चलेगी तो उधर चली जाएगी। लेकिन वो आगे क्यों जाएगी? क्योंकि वो तो सीधा सीधा अपने घर पे आके चली जा रही है ना। स्कूल से घर, घर से देखो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, मतलब सर इनवर्स होने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मैं यही समझा रहा हूं आपको। लेकिन जब मैं तमन्ना की बात करता हूं बेटा, तो तमन्ना घर से स्कूल जल्दी जा रही है, लेकिन जब स्कूल से घर को आ रही है, जब स्कूल से घर को आ रही है, तो आते टाइम कई लोगों का घर मिल रहा है उसको। अब वो बच्ची कंफ्यूज है, अब वो बच्ची कंफ्यूज है कि सर मैं किसका घर लूं, क्योंकि वो तो बच्ची है, वो तो अकेला आ रही है। तो देखो पहली बार उसको ये घर मिल जाएगा, फिर आगे जाएगी ये घर मिल जाएगा, ये जाएगी तब उसको घर मिलेगा। तो क्या इसका इनवर्स बेटा सीधा सीधा एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ना, नो सर। फिर उसको वैल्यू मिल रहा है। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से समझिए। अब स्कूल वाले परेशान हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो अब स्कूल वाले दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे बेटा? ध्यान से समझिए। वो सीधा सीधा ये बोलेंगे कि देखो भैया, हमारे स्कूल के जो आसपास के लोग हैं एडमिशन हम उनका ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? कंडीशन देखते जाना कि मैं इनवर्स के ग्राफ को कैसे इन सारे बातों से रिलेट करके कट करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले फील को समझो। मैं एडमिशन उन्हीं बच्चों का लूंगा जिन बच्चों का स्कूल, घर जो होगा स्कूल के नजदीक होगा। इसका मतलब समझो कि अगर कोई चाहता तो बेटा ये ग्राफ भी सिलेक्ट कर सकता था। ये ग्राफ जो कि आप समझ रहे हो, 1 1 और ऑन 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारा रेंज कवर होना चाहिए। मतलब 1 से लेकर के -1 तक ग्राफ लेना है और 1 1 होना चाहिए, ये तो आप जानते हो। फिर भी कोई बच्चा इस ग्राफ को ले सकता था, कोई बच्चा इस ग्राफ को ले सकता था, कोई इधर से भी ले सकता था। लेकिन स्कूल वाले ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, देखो भैया हम हर जगह के बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, जो बच्चा हमारा पास में होगा। इसका मतलब कि सर पहला कंडीशन आ रहा है, हाउ वी चूज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, हाउ वी चूज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला चीज क्या है बेटा कि ग्राफ आपका क्लोजेस्ट टू ओरिजिन होना चाहिए। क्लोजेस्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटू? कि आपका घर जो होना चाहिए स्कूल के नजदीक होना चाहिए, ताकि भूलने का कोई सीन ही ना हो ना। भूलोगे तो तब जब आप दूर से आओगे, अब तो आप स्कूल के पास में बैठे हो, तो भूलने का सवाल ही नहीं है। दूसरा चीज कि देखो स्कूल भी बहुत अच्छा है बेटा। अगर पूछा जाए स्कूल को कि भैया तुम बिगड़े बच्चों का एडमिशन लोगे कि अच्छे बच्चों का, तो सारे यही बोलेंगे ना, हम तो अच्छे बच्चे का एडमिशन लेंगे। इसका मतलब आप समझ जाओ कि जब जब मैं बुरा बोलता हूं मैथ्स में, तब तक मैं नेगेटिव नंबर का बात करता हूं, और जब जब मैं अच्छा बोलता हूं, जब जब मैं खूबसूरत बोलता हूं, तब तक मैं पॉजिटिव नंबर का बात करता हूं।
तो अगर ग्राफ में नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव चूज करने की बारी आई तो बेटा हम चूज करेंगे पॉजिटिव वाले को। समझोगे कि सर ग्राफ को कैसे डिजाइन किया जा रहा है, कैसे हम लोग ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री का सम, कॉम्प्लीमेंट्री का सम ये स्पेशली कॉट के लिए डिजाइन किया गया है, कंडीशन डाला गया है। कॉम्प्लीमेंट्री का सम मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये आपका π/2 होना चाहिए। ओके, मैं बगल में लिख भी देता हूं कि इसके बारे में ज्यादा टेंशन ना ले, ये कॉट के लिए बनाया गया है। तो जब मैं कॉट समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बेटा क्लोजेस्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि हम उसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में लेंगे, हमारा ग्राफ वही काम में आएगा जो वाई एक्सिस के सबसे क्लोज होगा या जो ओरिजिन के सबसे क्लोज होगा। बात समझ में आ गई सर। नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव में बेटा अगर सिलेक्ट करने की बारी आई, सपोज करो कि एक जो ग्राफ है, देख लो यहाँ पे एक जो ग्राफ है वो एक वाई एक्सिस से इतना ही दूर पे एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट साइड में इतना ही दूर पे एग्जिस्ट करता है। तो अब की बार बेटा कौन जीतेगा? जो पॉजिटिव होगा। मतलब एक अच्छा बच्चा और एक बुरा बच्चा, दोनों का घर आसपास ही है, दोनों का घर आसपास में ही है, तो हम किस बच्चे का एडमिशन लेंगे? जो बच्चा पॉजिटिव, बच्चा अच्छा होगा। बात समझ में आई? ये सारा डायलॉग याद रखना है। अभी बता रहा हूं कि बेटा इन सारे को रिलेट कर दूंगा आपको आईटीएफ के ग्राफ से। तो ये बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, कहानी नहीं समझा रहा हूं आपको, बस फील दे रहा हूं कि ग्राफ को हम लोग कैसे लेंगे। तो आई होप अब सारे बच्चों को क्लियर होगा कि सर हमारा ग्राफ सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है। तो अब मैं बता दूं कि जान करके बुरा लगेगा आप लोगों को कि हमारे स्कूल में जितने भी लोग आए थे, जैसे अवंतिका, तमन्ना एंड मुस्कान, इन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। जो बच्चे का एडमिशन होगा वो बच्चे को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वो बच्चे हमारे सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ही होंगे, जिनका घर इस डोमेन में गिर रहा है, इस डोमेन में। क्यों ना मैं पेंट करके दिखा दूं आप लोगों को, क्यों ना मैं पेंट करके दिखा दूं आप लोगों को, बेटा यहां से लेकर के यहां तक बस। जिन बच्चों का घर इतने आसपास में आया, बोलेंगे भैया तुम स्कूल में आ जाओ, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने जो ग्राफ को ट्रंकेट किया, इस ग्राफ को सिलेक्शन को क्या करते हैं बेटा? ट्रंकेट करते हैं। अब ये पॉइंट कौन सा था बेटा? π/2 था, π/2 था। और ये कौन सा पॉइंट था बेटा? -π/2 था। टॉप वाला कौन सा पॉइंट है? 1 है। नीचे वाला कौन सा पॉइंट है सर? -1 है ना? क्योंकि रेंज भी तो कवर होना चाहिए, कोडोमिनेंट रेंज बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऑन टू फंक्शन बनाना है सर। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि बेटा वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब वो 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ठीक है, ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बेकार और साधारण लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं और कुछ ना। तो सर हमारा जो फाइनली, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो बेटा फाइनल ग्राफ निकल करके आया, वो ग्राफ कैसा निकल करके आया मैं जरा बता दूं। वो ग्राफ निकल के आया बेटा यहां से यहां एंड फिर यहां से लेकर के यहां, ये ग्राफ निकल करके आया था हमारा। और हमने बताया दुनिया वाले को, क्या बताया कि देखो भैया ये जो बच्चा है इसका घर π/2 पे है एंड ये जो बच्चा है इसका घर -π/2 पे है। तो जो बच्चे इतने दूर में आते हैं उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा बस, ताकि बच्चा अगर सीधा घर से स्कूल जा रहा है तो स्कूल से घर आने में, स्कूल से घर आने में, स्कूल से घर आने में, स्कूल से घर मतलब y2x आ रहे हो आप, स्कूल से घर आ रहे हो मतलब आप y2x आ रहे हो, अगर घर से स्कूल जा रहे हो इसका मतलब आप x2y जा रहे हो। अब यहाँ पे बच्चों का भूलने का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। मतलब सर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बन गया है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब होता है बेटू घर, स्कूल से घर आ सकते हो इजिली बिना किसी कंफ्यूजन का। तो आप जानते हो सर ये 1 है और ये -1 है। अब मैं दुनिया वाले को बता दूंगा कि देखो भैया हमने इसका डोमेन जो है -π/2 से लेकर के π/2 में लिया है और जो रेंज है उसका -1 से लेकर के 1 तक लिया है। अब हमारा फंक्शन हो गया f(x) = sin x। तो ग्राफ ट्रंकेट करके ये होता है। अब सवाल है कि क्या अब इसका एग्जिस्ट करेगा? यस। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा? क्या ऊपर वाले का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था? ना। क्यों? क्योंकि सर काफी सारा कंफ्यूजन था। घर से स्कूल जा रहे थे लेकिन स्कूल से घर आते टाइम तो सर कई सारे घर मिल रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहे सर हमको कौन सा वैल्यू देना है। वो तो पंगा हो गया सर जी। बिल्कुल ठीक है सर। अब बताओ अब कहानी क्या है? अब कहानी कुछ नहीं है बेटा। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेस्ट्रिक्ट तो डोमेन हमने कर दिया,
लेकिन हम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे? हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन? किसी बच्चे को याद है तो बोल के दिखाइए आप। हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन? हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन? ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, बताओ बेटू कैसा होता है? किसी बच्चे को याद है? नहीं याद है? सर जो आपने स्टेप बताया अभी वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है बेटा? बोलिए, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है? देखो, फर्स्ट होता है वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। हम सर ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देन वी ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू x। और ये मत बोलना सर ये कौन है, बेटा बहुत बार बताया हूं y इक्वल टू x कौन होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट होता है टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्राफ, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्राफ इन लाइन y इज इक्वल टू x। फिर क्या होता है सर? फिर होता है बेटा स्वैप द डोमेन एंड रेंज, स्वैप द डोमेन एंड रेंज। ये आप लोगों को पहले भी बताया गया ना जब मैं इनवर्स रिलेशन पढ़ा रहा था आप लोगों को कि डोमेन स्वैप करेंगे, रेंज स्वैप करेंगे। तो बेटा अगर किसी फंक्शन का डोमेन है a टू b तो उस फंक्शन के इनवर्स का डोमेन क्या, वो फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा? डोमेन b हो जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा? a। डोमेन एंड रेंज आपस में स्वैप हो जाते हैं। स्वैप द डोमेन एंड रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, हमारा ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज को स्वैप कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं, ये हमारे कुछ गाइडलाइंस होते हैं बेटा जो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने में मदद करते हैं हमारी। तो चलिए लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। सर हमारा पहला स्टेप क्या था? हमारा पहला स्टेप था सर कि हम ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। किसी बच्चे को यहां पे तकलीफ ना सर? बिल्कुल ना। तो बेटा ऐसा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है बेटू? सेकंड स्टेप है सर y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कीजिए आप। y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करो सर। ठीक है भैया कर देते हैं y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ। y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन भी आप देख पाओ। और मैं वापस बता रहा हूं बेटा मैं सिर्फ साइन इनवर्स में टाइम ले रहा हूं, बाकी के ग्राफ में बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर सब ग्राफ में हम टाइम लेने लग जाए तो हो गया आपका कोर्स कंप्लीट, नहीं होगा। तो ये हमारा कुछ ग्राफ का ये है बेटू। जी सर समझ गए। अब बताओ क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन लेना है बेटा और कुछ नहीं। व्हाइट वाला ग्राफ किसका है जल्दी बताइए? व्हाइट ग्राफ इज y इज इक्वल टू x। अच्छा अब मुझे बताओ कि बेटा व्हाइट ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा था? सर 1 से -1 तक। तक। और हाइट कितना था बेटा इसका? 1 तक। ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन ग्राफ था, ठीक है। अब इनवर्स की बात हो रही तो सर इनका रिफ्लेक्शन लेना होता है। सर रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे? बेटा ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, ये पार्टी नीचे है तो ये पार्टी ऊपर होगा, ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, ये इधर है तो ये इधर होगा। तो ध्यान से देखिए कि ओरिजिनल ग्राफ जो इनवर्स है कैसे निकल के आ रहा है ओरिजिनल ग्राफ से। ऊपर वाले का बेटा नीचे ऐसा बना एंड फिर ये पार्टी का इधर बना। सर ये नीचे है तो ये ऊपर बना एंड उधर वाले पार्टी का बेटू इधर बना। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? जी सर बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई सर। ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। क्यों ना मैं थोड़ा अच्छे से ही ड्रॉ कर दूं यार। ये यहां से यहां बिल्कुल एंड देन ये। तो पिंक वन इज द ग्राफ हो बेटा, बताइए कौन सा? वेरी गुड। सो पिंक जो ग्राफ आया बेटा वो आ गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का।
अच्छा, अब आपको क्या बताया गया था कि डोमेन और रेंज को स्वैप कर देते हैं, मतलब जो x पे पड़ा है अब वो y पे जाएगा और जो y पे पड़ा है अब वो x पे आएगा। इसका मतलब कि -π/2 एंड π/2 x पे थे, अब वो कहाँ चले जाएंगे, y पे। तो बताओगे कि देखो भैया ये कॉर्नर π/2 को टच कर रहा था, तो इसका रिफ्लेक्शन वाला कॉर्नर ये है ना सर, हाँ जी, तो अब ये ऊपर टच करेगा π/2 को। बात समझ में आ गई, हाँ जी आ गई सर। अब ये कॉर्नर कहाँ पे आ जाएगा बेटा, -π/2 को टच करेगा। समझ में आ रहा है जी सर। अच्छा, अब ये बेटा ये जो है कहां से कहां तक रहेगा, मतलब ये कहां से कहां तक रहेगा, -1 से लेकर के 1 तक। डोमेन जो y पे था, जो y पे था वो x पे आ गया, जो x पे था वो y पे चले गया। तो फाइनल मेरा साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे आया बेटा, बनाकर दिखा दिया जाए वापस से। हाँ जी सर, वंस मोर साइन इनवर्स का ग्राफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये ऐसा एंड फिर ये ऐसा, ये ऐसा एंड ये ऐसा, उल्टा फ समझे हो आप हिंदी में, फूफा फ। यस सर। बेटा साइन इनवर्स का ग्राफ होता है उल्टा फ। अच्छा, इसमें और कुछ ये भी देख लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा π/2, ये कौन सा है सर, -π/2। ये कौन सा पॉइंट था सर, 1, एंड ये कौन सा पॉइंट था सर, -1। अब इसलिए बोला जाता है कि साइन एक्स का डोमेन बताइए, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताइए। तो बेटा देखो कि साइन इनवर्स जो है वो -1 x से 1 तक। कहां से कहां तक है सर, -1 से 1 तक है। तो लेट्स राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या है बेटा, -1 से 1 तक। रेंज क्या है बेटू, 1 से -π/2। अब सवाल आता है सर ऑड है या इवन है। देखो बेटा मैंने आप लोगों को ऑड इवन पहचानने के कई तरीके बता दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा बताया था, वो बताया था बेटा ग्राफ से एनालाइज करो। ग्राफ कैसे सिखाया था सर, ग्राफ सिखाया था रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेते हैं, ओरिजिन की अबाउट। अब उसको मैं दूसरे लैंग्वेज में भी बताया था कि बेटा सबसे पहले इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन आप लोगे y में, फिर आप इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे x में, तब जाकर के आपका ऑड फंक्शन बनता है। तो बताइए बेटू क्या साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, हाँ जी सर बिल्कुल ऑड फंक्शन, क्योंकि जैसा ये इधर को है एग्जैक्टली इधर को भी वैसा ही आ रहा है। अगर ये ऐसा हो जाता तो बेटा कौन सा फंक्शन हो जाता, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। नोट्स को रिवाइज कीजिए, बहुत काम आएंगे, इसलिए आपको फंक्शन पढ़ाया गया है। ठीक है जी सर। अच्छा, दूसरा बेटा ये तरीका बताया था कि अगर फैन के डायना जैसा ग्राफ आपको दिख जाए, फैन के ब्लेड जैसा ग्राफ आपको दिख जाए, तो आप बोल देंगे कि सर वो हमारा ऑड फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है सर, समझ गए। तो साइन इनवर्स एक्स तो सर हमारा ऑड निकल के आया, सर ऑड निकल के आया तो ये क्या जादू कर दिया। बेटा देखो ऑड फंक्शन को हम जानते हैं कि अगर फंक्शन ऑड है और उसको माइनस दोगे तो माइनस को बाहर फेंक देगा। सिमिलरली जब आप साइन इनवर्स को आप -x दोगे तो माइनस को वो बाहर फेंक देता है। इसका मतलब कि गलती से किसी ने साइन इनवर्स को -½ दिया, वो माइनस बाहर फेंक के साइन इनवर्स हाफ बन जाएगा। बात समझ में आई। अरे सर ये तो प्रॉपर्टी हम स्कूल में सीखे हैं, बस फील ये नहीं आई थी कि सर ये ऑड है इसलिए ऐसा हो रहा था। अरे देवा, अब तो समझ जाओ बेटा, फिल प्राप्तम कि सर ये कहां से मिला, फिल आई ये प्रॉपर्टी कहां से आता है, बोलो यस और नो। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, सर आ रही है। क्या आप समझ पाए कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स क्यों होता है, यस सर। क्योंकि बेटा ये ऑड होता है, ऑड क्यों होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताइए, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्राफ को लेफ्ट टू राइट ऊपर लेके जा रहे हो, अगर कोई भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाने में ऊपर चढ़ रहा है तो आप बोलोगे इंक्रीज कर रहा है सर। तो ये कौन सा ग्राफ है बेटू, इंक्रीजिंग ग्राफ है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, क्या बेटा ग्राफ टूटा कहीं पे ना, ग्राफ तो सर वो जिंट वाला टूटता था, बॉक्स वाला जो स्टेप फंक्शन था सर, वो ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का टूटता था। ये सब तो सर ग्राफ एकदम प्यार से ऐसा लो और ऐसा ड्रॉ कर दो सर, बिना पेन उठाए अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो कंटिन्यूअस बोला जाता है। लेमैन लैंग्वेज में वैसे ही समझे। तो ये ग्राफ कौन सा हो गया बेटू, कॉन्टिन्यूअस हो गया सर। पीरियोडिक और नॉट, नॉट क्यों सर,
क्योंकि बेटा पीरियोडिक के लिए समझाया गया है कि जिसका फोटो बार बार आए वो हमारा पीरियोडिक होता है, समझे। अब आपके घर में बेटा मैं एक बार गया तो आप थोड़ी बोलोगे कि सर रोज ही मुंह उठा के चले आते हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे। जब मैं बार बार जाऊंगा तब बोलोगे ना कि सर बिना मतलब के रोज आ जाते हैं, तो ये पीरियोडिक मोमेंट हो गया। लेकिन कोई एक बार दिखा तो थोड़ी बोलोगे पीरियोडिक है सर। बाउंडेड और नॉट, बाउंडेड का मतलब होता है बेटा कि क्या इस फंक्शन का रेंज का लिमिटेशन आपको मालूम है क्या, कि साइन इनवर्स x कहां से कहां तक आंसर देगा। वो झगड़े में भी बोलते हैं ना हम लोग कि हाँ हाँ मालूम है, तुम क्या कर लोगे। सेम साइन इनवर्स x का मालूम है बेटा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट -π/2 से लेकर π/2। इसका तो लिमिटेशन ही मालूम है, इसका लिमिट मालूम है आपको, इसका बाउंड्री मालूम है आपको। जब बाउंड्री मालूम है आपको तो बेटा ये हो जाता है बाउंडेड फंक्शन। तो सर अनबाउंडेड कब बोलेंगे बेटा, किसी का रेंज अगर -∞ से इन्फिनिटी आ गया तो बाउंडेड थोड़ी बोलोगे आप तो अनबाउंडेड बोलोगे ना, है ना। पावर ही इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मेरा पावर कितना ज्यादा है। अगर मैं बोलूं बेटा आसमान बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा मतलब उसका बाउंड्री नहीं मालूम है आपको। बात समझ में आ गई। तो ये हम बाउंडेड और नॉट अनबाउंडेड को समझते हैं, वैसे बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शंस आपको बहुत आगे मिलेंगे। तो आज हमने सीखा बेटा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना, साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ के बायोडेटा क्या क्या है वो हमने सीखा। इसके बाद हम tan सिखाएंगे आपको, उसके बाद tan के बाद हम cosec सिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्लास को करता हूं क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। अब मैं पूरा का पूरा बोल सकते हैं ना कि गर्मी से नहा